दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। रोहन एक युवा लड़का था जो हाल ही में अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा था। यह कॉल सेंटर शहर के बाहर स्थित एक पुरानी और विशाल इमारत में था। इस इमारत के बारे में कई तरह की कहानियां सुनाई देती थीं, पर रोहन ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में व्यस्त था और नाइट शिफ्ट के लिए उसे इस इमारत में अकेले काम करना पड़ता था। उसकी नाइट शिफ्ट में उसके साथ सिर्फ एक और कर्मचारी सौरभ काम करता था। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। सौरभ अक्सर इमारत के बारे में अजीब बातें बताता रहता था, लेकिन रोहन इसे मजाक समझता था। सौरभ ने बताया था कि यह इमारत पहले एक अस्पताल हुआ करती थी और यहाँ कई लोगों की मौतें हुई थीं, जिनकी आत्माएं अब भी इस इमारत में भटकती हैं। रोहन ने इस बात पर हंसते हुए कहा था कि वह भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता। शिफ्ट के पहले कुछ दिन सामान्य बीते। काम के दौरान कॉल्स आती रहीं और रोहन अपने काम में व्यस्त रहा। लेकिन एक रात कुछ अजीब घटा। वह रात कुछ अलग थी। कॉल्स आनी अचानक बंद हो गई। पूरे ऑफिस में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। रात के करीब 2 बजे थे और अचानक रोहन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। रोहन ने कॉल उठाई। हेलो, कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? दूसरी तरफ से एक धीमी, ठंडी और डरावनी आवाज आई। तुम यहां क्यों हो? रोहन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। मैं यहां काम कर रहा हूं। आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए? वह आवाज और भी गहरी हो गई। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहां से चले जाओ। रोहन ने इसे एक शरारती कॉल समझा और फोन काट दिया। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन इस कॉल के बाद उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने सौरभ की ओर देखा, जो अपने केबिन में सो रहा था। रोहन ने सोचा कि सौरभ को उठाना सही रहेगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह बस एक मजाक था और सौरभ को परेशान करना सही नहीं होगा। करीब आधे घंटे बाद फिर से वही नंबर से कॉल आई। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कॉल काट दी और सौरभ को जगाने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही वह सौरभ के पास पहुंचा, उसने देखा कि सौरभ का चेहरा सफेद हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत अजीब तरह से सांस ले रहा था, जैसे वह किसी बुरे सपने में हो। रोहन ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ नहीं जागा। तभी फिर से रोहन के फोन की घंटी बजी। यह वही नंबर था। घबराते हुए रोहन ने फोन उठाया और इस बार आवाज पहले से भी डरावनी और गुस्से में थी। अब तुम्हारा अंत निकट है। रोहन ने घबराते हुए कहा। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उस आवाज ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जो इस इमारत में मरा था। अब यह जगह मेरी है और जो भी यहां आता है उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। रोहन ने फोन काट दिया और तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा किसी अदृश्य ताकत ने बंद किया हो। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका चलने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सौरभ उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं। वह अजीब ढंग से हंसने लगा और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। सौरभ की आवाज बदल गई थी। अब वह उसी गहरी आवाज में बोल रहा था, तुम यहां से बच नहीं सकते। यह जगह अब तुम्हारी कब्रगाह है। रोहन का खून जम गया। उसने सौरभ को फिर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे धक्का देकर जोर जोर से हंसने लगा। रोहन ने चारों ओर देखा और भागने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं और पूरे ऑफिस में अंधेरा छा गया। रोहन ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और सौरभ से दूर हटने लगा। जैसे ही उसने मोबाइल की लाइट जलाई, उसने देखा कि दीवारों पर अजीब चेहरे उभर रहे थे, जो उसे घूर रहे थे। वह डर के मारे पीछे हट गया। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
वह कांपते हुए मुड़ा और उसने देखा कि एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे रोहन के करीब आ रही थी। रोहन का शरीर डर से सुन्न हो गया था। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उस परछाई ने उसके पास आकर गहरी आवाज में कहा, अब तुम भी मेरे जैसे ही हो जाओगे। तुम भी इस इमारत में फंस जाओगे जैसे मैं फंसा हूं। रोहन ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? उस परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने इस इमारत में अपनी जान गंवाई थी। अब यह जगह मेरी है और मैं हर उस आत्मा को कैद करता हूं जो यहां आती है। रोहन की घबराहट और बढ़ गई। उसने दरवाजे को फिर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी नहीं खुला। तभी सौरभ जोर से हंसा और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहां से भाग नहीं सकते, अब तुम मेरे हो। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की और अचानक दरवाजा खुल गया। वह तेजी से बाहर भागा, सीढ़ियों की ओर दौड़ा और इमारत से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सौरभ और उस परछाई की बातें गूंज रही थीं। रोहन ने इमारत के बाहर खड़े होकर एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। इमारत अब भी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे अंदर से देख रहा है। रोहन इमारत के बाहर खड़ा होकर गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थीं। वह यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वह असली था या बस एक बुरा सपना। उसके शरीर में डर और घबराहट अभी भी कायम थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि वह भाग जाए और इस जगह को कभी न देखे, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल उसे सौरभ की फिक्र करने पर मजबूर कर रहा था। सौरभ अब भी उस इमारत के अंदर था और उसकी हालत अजीब हो चुकी थी। रोहन खुद को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह सौरभ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी दोस्ती उसे वहां से भागने नहीं दे रही थी। उसे याद आया कि इमारत के पास चाय की एक दुकान थी, जहां अक्सर वह और सौरभ शिफ्ट खत्म होने के बाद चाय पीने जाते थे। शायद वहां बैठकर कुछ सुकून मिल सके और फिर वह कोई फैसला कर सकेगा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चाय की दुकान तक पहुंचा। दुकानदार, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ने रोहन को देखा और उसकी घबराहट को भांपते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रोहन ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, अंदर अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सौरभ भी अंदर फंसा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने पहले भी इस इमारत के बारे में सुना है। कई लोग यहाँ अजीब चीजें होने की बात करते हैं। कई साल पहले जब यह इमारत अस्पताल हुआ करती थी, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तब से लोग कहते हैं कि उस हादसे में मरे लोगों की आत्माएं अब भी इस इमारत में फंसी हुई हैं। रोहन ने चौंकते हुए पूछा, कैसा हादसा? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कई साल पहले यहाँ एक आग लगी थी। अस्पताल के कई मरीज और स्टाफ उस आग में मारे गए थे। कहा जाता है कि उन मरीजों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और जो कोई भी इस इमारत में आता है वह उनके जाल में फंस जाता है। कई लोगों ने यहाँ रात के समय अजीब चीजें महसूस की हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। रोहन की रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ रहा था कि जो कुछ उसने महसूस किया वह असल में भूतिया ताकतों का खेल था। लेकिन सौरभ का क्या? वह अब भी अंदर था और उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। रोहन ने बुजुर्ग से पूछा, क्या सौरभ को कुछ हो सकता है? क्या उसे अब भी बचाया जा सकता है? बुजुर्ग ने रोहन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, अगर वह आत्माएं उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई हैं, तो हो सकता है कि तुम उसे बचा सको, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं और अगर तुमने एक बार उनकी नजरों में आकर उनसे टकराने की कोशिश की तो तुम्हें भी वह अपना शिकार बना सकती है। रोहन के मन में डर और हिम्मत दोनों की लड़ाई चल रही थी। उसे सौरभ को बचाने का फैसला करना था, लेकिन वह खुद को भी खतरे में डाल रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह वापस जाएगा और सौरभ को वहां से बाहर निकालेगा।
उसने बुजुर्ग से धन्यवाद कहा और तेजी से इमारत की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह इमारत के करीब पहुंचा, उसे फिर से वही अजीब ठंडी हवा का एहसास हुआ। इमारत के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा इस बार बिना किसी रुकावट के खुल गया, जो उसे और भी अजीब लगा। अंदर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। घना अंधेरा हर जगह छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। रोहन ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और सौरभ को ढूंढने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ उसका डर और भी गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे सौरभ की चीख सुनाई दी। वह आवाज के दिशा में भागा और देखा कि सौरभ अपने केबिन में फर्श पर गिरा हुआ था। उसके शरीर में अजीब सी मरोड़ें हो रही थीं और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। रोहन ने घबराकर उसे हिलाया और चिल्लाया, सौरभ उठो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन सौरभ की आंखें अब भी बंद थीं और उसकी आवाज भयानक रूप से बदल चुकी थी। उसने एक धीमी और गहरी आवाज में कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुम यहां से बच नहीं सकते। रोहन का खून जम गया। उसने सौरभ को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बेजोड़ थी। तभी कमरे की दीवारों पर फिर से वही अजीब परछाइयां उभरने लगी। हर परछाई जैसे रोहन की ओर बढ़ रही थी। वह घबराते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। रोहन ने दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब वह पूरी तरह से घिर चुका था। परछाइयां उसके चारों ओर घिरती जा रही थीं और सौरभ की आवाज अब पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुकी थी। रोहन ने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा और पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और वह बाहर भागा। इमारत से बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह जगह अब भी अंधेरे में डूबी हुई थी। रोहन ने तेज सांसें लेते हुए चारों ओर देखा और फिर एक आखिरी बार उस इमारत की ओर मुड़कर देखा। वहां अब भी वही अजीब सन्नाटा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रोहन के मन में यह साफ था कि इस जगह पर जो कुछ भी हुआ वह सच्चाई से परे नहीं था। वह जानता था कि अब वह इस इमारत में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। रोहन ने धीरे धीरे इमारत से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन उसके मन में सौरभ को खोने का दुख हमेशा के लिए रह गया। वह जानता था कि सौरभ को वापस लाना अब असंभव था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।